बिना कहे मन की बात जान लेते हैं बाबा। सबके सामने बाबा दिखाते हैं चमत्कार। कोई ने गुरु तो कोई भगवान का अवतार बताता है। ये जहां खड़े हो जाएं, भक्तों की कतारें वहीं से शुरू हो जाती है। इनके निराले अंदाज के आगे हर रंग फीका लगता है। ये इनकी महिमा कहिए या फिर अंधविश्वास, लेकिन 26 साल के इस बाबा ने वो कर दिखाया जो बड़े से बड़े बाबाओं और गुरुओं के लिए नामुमकिन सा लगता है। जहां बाबा के एक बुलावे से भक्त देश के किसी भी कोने से बिना कुछ सोचे समझे बस दौड़े चले आते हैं। इनकी एक आवाज पर लाखों की भीड़ जुट जाती है। इनके अनुयायी इनके बारे में दावा करते हैं कि बाबा चमत्कार दिखाने में माहिर है। समस्या कोई भी हो, कैसी भी हो, बाबा के पास हर चीज का हल है। बाबा खुद को सच्चा सनातनी बताते हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा अक्सर करते रहते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा के बारे में। आज बागेश्वर बाबा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो जहां जाते सुर्खियां बटोर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महज 26 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने ये नाम और ये शोहरत कैसे हासिल की? अगर नहीं तो आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस राज से पर्दा उठाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए ये पूरा वीडियो देखना होगा। वैसे तो एमपी के छतरपुर जिले में ऐतिहासिक खजुराहो मंदिर दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचता है, जिसकी वजह से लाखों यात्री खजुराहो जाते हैं। लेकिन खजुराहो की ओर जाने वाली ट्रेनें अक्सर छतरपुर के पास रुक जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ कोई स्टेशन नहीं है, पर ये वो जगह है जहाँ पर खास तौर पर मंगलवार और शनिवार को चेन खींचकर ट्रेन रोकी जाती है। ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग उतरते हैं। इन लोगों के लिए बस या ऑटो टेम्पो खड़े होते हैं। ये सभी लोग जिस जगह पर जा रहे होते हैं, इसका नाम है बागेश्वर बाबा धाम, जहां मैं 26 साल के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठते हैं, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये बिना कहे मन की बात जान लेते हैं। बाबा मंच पर अपने अनुयायियों को बुलाते हैं, उनसे मंत्र पढ़ने को कहते हैं और एक कागज पर कुछ लिखते हैं। फिर वो उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद वो वहां बैठे सभी भक्तों को कागज पर लिखा दिखाते हैं। अनुयायियों की माने तो बाबा भक्तों की समस्या और उनका हल पहले ही कागज पर लिख देते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास ये चमत्कार आया कैसे? वो कैसे बिना कहे अनुयायियों के मन की बात जान लेते हैं? बाबा और उनके भक्त ये दावा करते हैं कि चमत्कार है, वर्षों की साधना का परिणाम है। खैर, ये साधना है या फिर अंधविश्वास, इस पर चर्चा भी बाकी है। लेकिन आज हम जानेंगे धीरेन्द्र शास्त्री का गढ़ से बागेश्वर धाम तक का सफर। खजुराहो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है गढ़ा, जहां पर 4 जुलाई 1996 में धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, पर ये बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाने जाते हैं। बाबा में आस्था रखने वाले इन्हें बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज जैसे नामों से भी जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो घर से तो स्कूल जाने के लिए निकलते थे, लेकिन मंदिर पहुंच जाते थे। बेहद ही छोटी सी उम्र में धीरेन्द्र धोती कुर्ता पहनने लगे थे। बाबा को जानने वाले बताते हैं कि वो बेहद गरीब परिवार से थे। आलम यह था कि परिवार को कई बार मांग कर खाना खाना पड़ता था। धीरेन्द्र शास्त्री के कुल 3 भाई बहन हैं। धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं, बहन की शादी हो चुकी है और भाई आश्रम का काम देखते हैं। अपने बारे में बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है, हमें लगातार 3 बार सपने में हमारे दादाजी महाराज आए, हमसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा। तब हम जानते नहीं थे कि आखिर अज्ञातवास क्या होता है। फिर हमें पता चला कि पांडवों ने भी किया था। तब हमें समझ आया कि अज्ञातवास से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। हम जब अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगाने लगे, लोगों का साथ मिलता रहा। वहीं बाबा को जानने वाले बताते हैं कि बाबा एक शिव मंदिर में रहा करते थे, जहां हनुमान जी की मूर्ति थी। धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा यहीं पूजा किया करते थे। इन लोगों के पास घर द्वार कुछ नहीं था। पास में एक सामुदायिक भवन था, जिसमें ये लोग बरसाती डालकर रहते थे और पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे यहीं पर दरबार लगाना शुरू किया। धीरेन्द्र पर बाबा की कृपा हुई, तभी से सब कुछ बदल गया। वहीं कहा तो ये भी जाता है कि बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतु लाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। ये एक सिद्ध पुरुष थे जो हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 साल की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे इन्होंने राम कथा सीखी, इसलिए वो अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। अपने दादाजी की तरह बागेश्वर धाम महाराज भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाने लगे। इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा के आयोजन में आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटने लगे। यहीं से शुरू हुआ धीरू पंडित के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर।
धीरे धीरे इनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे इनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना बढ़ गई। देखते ही देखते दरबार बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर यहाँ पहुँचने लगे। क्या नेता, क्या अभिनेता, हर कोई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगे सिर झुकाने लगा। इसे कृपा कहें या फिर संयोग, क्योंकि दरबार लगाने के महज 2 साल के अंदर ही इनका जिक्र लंदन की संसद तक में हो गया। ऐसे में अगर कहे कि बागेश्वर धाम के ये महाराज सबसे तेजी से उभरने वाले कथावाचक हैं तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।